इधर इधर खामोश हो जाइए, आप करीब में हैं, आपका हक ज्यादा है, आप और ज्यादा गौर से सुने। हाँ, वरना आपसे तकरीर करवाने लगूंगा, मैं आपकी सुनूंगा। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नबी की शान सुनते हुए अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ। ना अमीना के लाल का जवाब और ना बरेली के इमाम का जवाब। लोग कहते हैं आला हजरत नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा दो पैरों के जानवर इमाम अहमद रजा को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। पर आला हजरत बनने के लिए धनिया जरूरी है जी, हर एक के बस की नहीं है। वैसे तो बनने के बहुत लोगों ने कोशिश की, आला हजरत बनने की कोशिश की, हजरत नहीं बन पाए। आला हजरत तो बाद में बनेंगे। आला हजरत कब बनते हैं? आला हजरत खुद कहते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। बड़ी बड़ी नाक वाले भी आए, इस दुनिया में आते रहे और ये दुनिया का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं आया। अल्लाह अकबर। आपकी माँ हजरत सईदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरा नूर नजर आया ना तो नूर निकला, नूर मचल के बोलो, नूर निकला, नूर। और मुफ्ती जुनैद साहब ने आपको बताया नूर, लाइट, प्रकाश, रोशनी। कहती हैं मैंने उस नूर के सदके शाम जो दीगर कंट्री है, दूसरा मुल्क है, वहां के पहाड़ों को देख लिया, वहां की इमारतों को देख लिया। मैंने कहा मुस्तफा के नूर के सदके हजरत सैयदा आमिना की बिनाई का ये आलम हो जाए कि वो मक्का से रहकर मुल्क शाम का देख सकती हैं, तो तुम्हारा नबी, हमारा नबी, नबियों का नबी, अगर इटाइला की सरजमी से नबी को दिल की गहराइयों से पुकारोगे तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अपनी कब्र अनवर से तुम्हारी आवाज़ों को मुलाहजा फरमाएंगे। तभी तो आला हजरत ने कहा। और एक बात मुझे याद आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था ना तो फरिश्ते जो लिखते थे, फरिश्तों के कलमों की नोक की आवाज़ को मैं अपनी माँ के पेट से सुनता था। अभी तो मुस्तफ़ा आए नहीं है, तो सिमात का आलम यह कि माँ के पेट में, शिकम में, तब लोहे महफूज पे जो फरिश्तों के कलम चल रहे उनको मुस्तफ़ा सुन रहे। और जब अल्लाह ने फरमा दिया वअल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो जो तुम नहीं जानते थे वो अल्लाह ने सिखा दिया है, तो हम मुस्तफ़ा के इल्म का मामला क्या होगा जब और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इंतजार नहीं कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए अलगशान से। हजरत सैयदा आमिना कहती हैं, देखिए जब बच्चे आते हैं ना, बच्चे, उनके जिस्मों पे गंदगी लगी होती है, मालूम है ना, नॉर्मल सी बात है भाई, उनके जिस्मों पे गंदगी लगी होती है, उनसे बदबू आती है, उनको नहलाया जाता है। आमिना कहती है जब मेरा लाल आया जिस्म पे गंदगी नहीं, मचल के बोलो, जिस्म से बदबू नहीं बल्कि जिस्म से खुशबू निकल रही थी, और उस खुशबू ने मेरे ही घर को नहीं कायनात के जर्रे जर्रे को महका दिया। तभी तो आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और आप मख्तून पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आते ही अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में रखा, सजदा किया। क्या किया? बोलिए क्या किया? सजदे के नाम पे आवाज बड़ी हल्की लग रही है, क्या मामला? क्या बिल्कुल खाली है क्या? हमारे मुसलमान से यही मत कहियो, जब सजदे की बात आ जाए, नमाज की बात आ जाए तो यही मिजाज के खिलाफ है। क्या किया मुस्तफ़ा ने आते? मुस्तफ़ा की यौम विलादत में आए होना, मुस्तफ़ा की मिलाद में तशरीफ लाए होना,
मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो ना, तो मुस्तफ़ा के लिए कुछ तोहफा भी तो लाए होगे ना। जब इंसान किसके यहाँ पे जाता है, किसी के यौम विलादत में जाए तो उनके लिए तहाइफ लेके जाते हैं ना, उनको नजराने दिए जाते हैं। और जब मुस्तफ़ा की यौम विलादत में आए हो तो कुछ ना कुछ तो मुस्तफ़ा के लिए लाए होगे ना। मुस्तफ़ा को तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, मुस्तफ़ा को तुम्हारे मालो ज़र की ज़रूरत नहीं है। अब आओ आका से खुद पूछते हैं, या रसूल आप बताइए। आका इरशाद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर। क्या करा मुस्तफ़ा ने आते ही, बचल के बोलिए, क्या किया मुस्तफ़ा ने आते ही? सजदा किया। और गौसे आजम आए तो इस दुनिया में आते ही रोजा रखा। मुस्तफ़ा ने बताया नमाज छोड़ने की चीज नहीं, और मुस्तफ़ा के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने बताया रोजा छोड़ने की चीज नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बात आ जाए नमाज की, हमारे बच्चे तीन तीन, अल्लाह अकबर, हमारे बच्चे 10-10, 11-11 बजे सो के उठे, 12-12 बजे सो के उठे। और जब नौकरियों का लालच हो ना हमारे बच्चों को, एक पैगाम तुम्हें देना चाहता हूं भाई, एक पैगाम ले लो। नौकरियों का जब लालच हो ना तो हमारे बच्चे, हम देखते हैं 3-3, 4-4 बजे रोडों पे चक्कर लगाते होते हैं, रनिंग करते हैं, अपनी टांगों को मजबूत करते हैं कि आर्मी में नंबर आ जाए, पुलिस में नंबर आ जाए, या फुला भर्ती हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे बच्चे जिम करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए 3-3, 4-4 बजे उठते हैं, जिम सेंटर जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, अपने जिस्मों को बनाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, जिस्म बनाना चाहिए, जिस्म इस्लाम का एक हिस्सा है, इंसान को ताकतवर होना चाहिए, स्ट्रोंग होना चाहिए। लेकिन मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, क्या मुझे कोई यकीन के साथ कह सकता है जो जिस्म तुम बना रहे हो प्रोटीन खा के, जो जिस्म तुम बना रहे हो जिमों में जाने के बाद में, तुमने 36 का बना लो या 50 का बना लो, कितने का ही बना लो, अल्लाह अकबर कबीरा, तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जब तुम कब्र में जाओगे तो क्या तुम्हारा जिस्म सलामत रह सकता है? क्या तुम्हारी बॉडियां, क्या तुम्हारे मसल सलामत रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। ए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, आज तुम नौकरी के चक्कर में 3-3, 4-4 बजे उठ जाते हो, लेकिन जब अल्लाह के घर से मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, यह हमारा नौजवान बिस्तर पे सोता होता है। जब तुम्हारे बच्चे नौकरी के लिए उठ सकते हैं, जब तुम्हारे बच्चे जिम जाने के लिए उठ सकते हैं, जब तुम्हारे बच्चे अगर फ्लाइट हो सुबह की 3 बजे तो रात में उठने के बाद में दिल्ली पहुंच सकता है, या ट्रेन हो तो रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पहुंच सकता है, तो फिर तुम्हारा बच्चा और तुम मस्जिद के लिए क्यों नहीं उठते हो, नमाज के लिए क्यों नहीं उठते हो? यह अफसोस की बात है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं तो सजदे करते हुए आ रहे हैं। ये नबी का चाहने वाला है, नबी का वफादार है, नबी का मिलाद मनाने वाला है, नबी के यौम विलादत में आने वाला है, अपने गिरेवान को फाड़ने वाला है, नारे लगाने वाला है, अल्लाह अल्लाह, नबी का नाम लेने वाला है। कैसा नबी का उम्मती है, कैसा नबी का आशिक है। अल्लाह अकबर, करबला के हुसैन ने तो तलवारों की धारों में नमाज नहीं छोड़ी है, और ये इंसान है, ये हमारा भोला भाला मुसलमान है। अल्लाह अकबर, पैदर पे नमाज कज़ा कर रहा है, 2-2, अल्लाह अकबर, 10-10 बजे ये बिस्तर से उठता है, उठने के बाद में जिस्म में ये कुव्वत और तवानाई तलाश करता है, मेरा जिस्म स्ट्रॉन्ग हो जाए, मेरे चेहरे पे रौनक आ जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, तुम 10-10, 11-11 बजे उठने के बाद में तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे जिस्मों में ताकत आ जाए, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे चेहरों पे रौनक आ जाए। इम्पॉसिबल, कभी रौनक नहीं आ सकती। आओ आओ, आमीना के लाल से पूछो, आमीना का लाल इस दुनिया में कब तशरीफ लाया? आमीना का लाल, हमारा नबी सुबह शादी के वक्त तशरीफ इस दुनिया में तशरीफ लाए, और जब इस सुबह शादी के वक्त मुस्तफ़ा तशरीफ लाए होंगे, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। अगर अपने जिस्मों में ताकत चाहते हो, अगर अपने चेहरे पे रौनक चाहते हो, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, 9-10 बजे 11 बजे उठना बंद करो, पूरी रात मोबाइल चलाना बंद करो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर अपनी रातों को बर्बाद करना बंद करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। अल्लाह ने अपने बंदों का मिजाज देखा कि मेरे बंदों को सूरज की रोशनी में नींद नहीं आती है, अल्लाह ने रात बनाई तो अल्लाह अकबर, सूरज को गुरूब कर दिया, सूरज को डुबो दिया, ताकि मेरे बंदों को सही से नींद आ जाए, ताकि मेरे बंदे सुकून से सो जाएं। अल्लाह अल्लाह, यही बंदे हैं, यही नौजवान
नौजवान है, अल्लाह इनकी कितनी, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी नींदों का कितना ख्याल किया है, अल्लाह इनसे कितनी मोहब्बत फरमाता है। और यही बंदे हैं, यही नौजवान हैं, अपनी रातों को अल्लाह अकबर इंस्टा पर बर्बाद करते हैं, अपनी रातों को फेसबुक पर बर्बाद करते हैं, अपनी रातों को ट्विटर पर बर्बाद करते हैं, अपनी रातों को सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर 11 बजे उठने के बाद में अपने जिस्म में ताकत चाहता है, अपने चेहरे पर रौनक चाहता है। अल्लाह अल्लाह, इटाला के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, अगर अपने जिस्मों पे ताकत चाहते हो, अगर अपने जिस्मों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अगर अपने चेहरों पे तुम खुशहाली देखना चाहते हो, अगर अपने चेहरों पे ब्यूटी देखना चाहते हो, अगर तुम अपने चेहरों पे रौनक देखना चाहते हो, अगर तुम्हें रौनक चाहिए तो तुम्हें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्रीमों की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्यूब की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई देसी प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने चेहरों पे रौनक चाहते हो तो उस वक्त उठना शुरू कर दो जिस वक्त दुनिया में आमीना का लाल आया है, जिस वक्त दुनिया में अब्दुल्ला का लख्त जिगर आया है, जिस वक्त दुनिया में मदीने का मुस्तफ़ा आया है, मदीने का मुस्तफ़ा, आमीना का लाल, हम सब का नबी सुबह शादी के वक्त दुनिया में तशरीफ लाया है। सुबह शादी उठना शुरू कर दो, जब फजर की नमाज हो, अजान हो जाए, वजू बना लो, मस्जिद में चले जाओ, पांच नमाज अदा करो, उसके बाद में कुरान करीम की तिलावत करो, अपने माँ बाप की कब्र पे जाओ और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए इस दुनिया में इस शान के साथ। अल्लाह अकबर कबीर, आपने सुना होगा उस दौर में खवातीन अपने बच्चों को पहाड़ी इलाके में भेजती थी परवरिश के लिए, दूध पिलाने के लिए, ताकि बच्चे स्ट्रांग हो जाएं, बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो जाए, बच्चे मुजाहिद बने मुजाहिद। आज की माएँ बच्चों को गुर्दे में रखती हैं, गुर्दे में सीने से लगा के रखती हैं। आज की माएँ बच्चों को कमजोर करती हैं। पहले की माएँ थी बच्चों को मुजाहिद बनाती थी, बच्चों को स्ट्रांग बनाती थी, उनके जहन कुशादा हो जाए। अल्लाह अकबर, पहाड़ी हवाएं उनको दिलवाती थी। उसी दौर में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इधर इधर खामोश हो जाइए, आप करीब में हैं, आपका हक ज्यादा है, आप और ज्यादा गौर से सुने, हाँ, वरना आपसे तकरीर करवाने लगूंगा, मैं आपकी सुनूंगा। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ सुनिए आप, अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए उसी दौर में, औरतें आ गई, उनमें एक औरत हजरत हलीमा सादिया, जिनका नाम सुना होगा, मुस्तफ़ा की रज़ाई माँ है, मुस्तफ़ा ने जिनका दूध पिया, अल्लाह अकबर, वो भी तशरीफ लाई। आप कहती हैं हमारे पास एक कमज़ोर सी सवारी थी जो चला नहीं जाता था। ख़वातीन जो काफ़िले की थी वो मुझे ताना देती थी कि हम तेरी वजह से पीछे रह गए, ताना देती थी। अल्लाह अकबर कबीर। रावी कहता है सब औरतों ने आके मालदार बच्चों को ले लिया और मुस्तफ़ा को इसलिए छोड़ दिया कि मुस्तफ़ा दुर्रे यतीम थे, मुस्तफ़ा के वालिद का इंतकाल हो गया था। लेकिन मेरा ईमान कहता है, मेरा इश्क कहता है, नहीं, हकीकत यह है मुस्तफ़ा ने किसी को पसंद नहीं फरमाया। मुस्तफ़ा पसंद फरमाए, मुस्तफ़ा पसंद फरमाए और किसी में इतनी हिम्मत कि मुस्तफ़ा की बात को रद्द करे। जी वाह, क्या बात। अबे मुस्तफ़ा चाहे तो चांद का सूरज वापस आ जाए, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा चाहे तो चांद तो टुकड़ों में बट जाए, मुस्तफ़ा चाहे तो दरख्त चल के मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा चाहे तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में अपना कलमा पढ़वा लें, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा चाहे तो कंकरियों से कलमा पढ़वा लें, मुस्तफ़ा चाहे तो जानवरों से बातें कर लें, मुस्तफ़ा चाहे अगर अपना लुआबे दहन खारे पानी में डाल दें तो मीठा हो जाए, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा अगर खुश्क जगह पे लुआबे दहन डाल दें तो पानी के चश्मे उबलने लगे, मुस्तफ़ा चाहे अगर हजरत अली की दुखती हुई आग में अपना लुआबे दहन लगा दें तो मौला कायनात कहते हैं या रसूल अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। अबे मुस्तफ़ा चाहे तो एक सिहाबी की हड्डी टूट गई, मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन लगाया, अर्ज करते हैं या रसूल अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। मुस्तफ़ा चाहे जाबिर के यहाँ पर थोड़े से खाने में अगर मुस्तफ़ा लुआबे दहन डाल दें, आटा पूरे महल्ले की औरतें रोटियां बना रही हैं लेकिन आटा खत्म होने पे नहीं आए। मुस्तफ़ा चाहे थोड़ी सी तरकारी में लुआबे दहन डाल दें, हजारों सियाबी खा लें लेकिन तरकारी खत्म होने पे नहीं आए। मुस्तफ़ा चाहे तो जाबिर के 2 मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दें, मुस्तफ़ा चाहे तो अल्लाह अकबर गौसे आजम को सबसे बड़ा खतीब बना दें, मुस्तफ़ा चाहे अल्लाह अकबर तो ज़मीन आसमान के नक्शे को उलट पलट कर दें। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने किसी को पसंद नहीं फरमाया, मुस्तफ़ा ने जो पसंद फरमाया था हलीमा को पसंद फरमाया था।
था। और पसंद फरमाने की वजह यह थी, हजरत हलीमा बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। हजरत हलीमा का बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था। हजरत हलीमा कहत साली की मारी हुई थी, जिनके यहाँ पर गुर्बत ने घेर रखा था। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो अपनी उम्मत को एक पैगाम देते हुए आ रहे, एक मिजाज देते हुए आ रहे। मदीने वाला मुस्तफ़ा आमिना का लाल आ रहा है तो आमिना के लाल किसी मालदार की गोदी से नहीं लगेगा। आमिना का लाल लगेगा तो हलीमा की गोद से लगेगा। हलीमा के घर को जाएगा, उसके घर को जन्नत का गहवारा बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत हलीमा को चुना। और जब हजरत हलीमा को चुना, हजरत हलीमा कहती है, जब मैंने अपने लाल को लिया, कभी मैं आसमान की तरफ देखूं, कभी आमिना के लाल के मुखड़े की तरफ को देखूं, तो कहने पे मजबूर हो जाऊं, ए अल्लाह, आसमान के तेरे चांद और सूरज बेनूर नजर आते हैं तेरे नबी के नूर के चेहरे के सामने। और हजरत हलीमा कहती हैं, जब मैं काफिले के जहाँ हमारा खैमा लगा था हम वहाँ पे पहुँचे तो होता क्या, वहाँ पे ना बंजर था, बंजर। कहती हैं जब मैं अपने लाल को लेके पहुँची ना तो वहाँ पर हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। हजरत हलीमा कहती हैं, हमारे पास एक ऊँटनी थी जिसकी खीरी खुश्क हो चुकी थी, जिसमें दूध का एक कतरा भी नहीं था। हजरत हलीमा कहती हैं, जैसे ही मैं अपने शहजादे को लेकर पहुंची, उस ऊँटनी की खीरी दूध से भर गई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती हैं, जिधर को मेरा शहजादा गुजरता है बरकतों के खजाने खुलते चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे शोहर ने मुझसे पूछ लिया, ये बताओ बच्चा लेकर आई हो या रहमतों का खजाना लेकर आई हो, बच्चा लेकर आई हो या बरकतों का खजाना लेकर आई हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं, मेरे बेटे की शान अलग है। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं, जब हम सवारी पे सवार हुए, अल्लाह अकबर, वो सवारी जो चलने का नाम नहीं लेती थी। अल्लाह अल्लाह। अब उस सवारी ने अपना मुंह ऊपर को उठाया, कभी नीचे को करती है। मैंने पूछा वजह क्या थी, तो वजह ये थी, वो सवारी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और ये कह रही थी, ए अल्लाह, किसी सवारी पर जो सवार है किसी अमीर का बच्चा है, किसी सवारी पर जो सवार है मालदार का बच्चा है, लेकिन मेरी किस्मत कितनी